नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकेवी क्लासेस में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम के विभिन्न प्रश्नों को आसानी से हल करना सिखाएंगे। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है, दो संख्याओं का योग 46 है। कितना? 46 है तथा उनका अंतर 14 है। उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में ए दिया है 45, बी दिया है 30, सी दिया है 25 और डी दिया है 15। अब देखिए, हम पहले क्या करेंगे, माना माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। ये हो गया। अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग कितना दिया है? 46 दिया है। x प्लस y का योग कितना है? 46 है। कितना है? 46 है। और x और y का अंतर कितना दिया है? 14। इन समीकरणों को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। x जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x। यहां पर माइनस प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा, 6 4 10 की 0, हाथ लगाए, 4 1 5 5 1 6। 2x बराबर आ गया मेरा 60। अगर x बराबर कितना हो गया? 60/2। काट दीजिए, कितना आ गया? x बराबर 30। अर्थात बड़ी संख्या कितना आ गई? आपकी 30। बड़ी संख्या कितनी आ गई? अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया है दूसरा क्या दिया है? एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? ऑप्शन में दिया है, पहला 22, दूसरे में 23, तीसरे में 45 और चौथे में 15। अब इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे? अगर किसी संख्या में 69 से भाग दिया जाए, कितने से? 69 से भाग दिया जाए, शेषफल कितना बचता है? 45। कितना बचता है? 45। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दी, जो शेषफल बचा है उसी में उठा के भाग दे दीजिए। 23 का 23 भाग दे दीजिए, एक जाएगा, 23 इक्के 23, 22। क्या आ गया शेषफल? शेषफल आ गया 22। सेकंड भर टाइम नहीं लगेगा इस टाइप के प्रश्न को हल करने में। ऐसे प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करें? देखिए, माना पहली संख्या कितना होगा? 7x तथा दूसरी संख्या कितना? 5x। देखिए, ऑप्शन में 30 दिया है, क्या 30 दिया है, 20 दिया है, 40 दिया है, 45। यहां पर लिख देते हैं, 20 दिया है, 30 दिया है, 40 दिया है, 35 दिया है। तो दूसरी संख्या 5x है। उनका गुणनफल कितना है? 560। कितना है? 560। चलिए, 7x गुणे 5x बराबर 560। गुणा कर दिए, 5 7 35। यक्स का गुणा जब भाई यक्स में करोगे क्या हो जाता है? यक्स स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? यक्स स्क्वायर। 35 यक्स स्क्वायर बराबर 560। इधर हल करते हैं। यक्स स्क्वायर बराबर 560/35। 560 में 35 का भाग देते हैं। 35 इक्के 35, एक यहां पर 2 0, 35 छक्के 210। कट गया, कितना कटा? 16। यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। अगर यक्स की बात करें, यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4। यक्स बराबर 4। हमें क्या निकालना है?
छोटी संख्या क्या है भाई? 5x। क्या है? 5x। कितना है? 5x। छोटी संख्या x का मान आया है कितना? 4 आया है। तो 5x, 5 गुणे 4, ये आपका निकल रहा है छोटी संख्या। ठीक, 5 गुणे 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20 आपका छोटी संख्या आ गया। अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए वाला सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है? चौथा प्रश्न, तीन संख्याओं का योग 75 कितना है? 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं में 3:5 तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। सबसे बड़ी संख्या क्या कीजिए? क्या दिया है? योग भाई दिया है तीनों संख्याओं का योग। क्या? तीनों संख्याओं का योग दिया है। संख्याओं का योग दिया है कितना? 75 दिया है। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात, प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 3:5 है। 3:5। द्वितीय तथा तृतीय का दिया है 5:7। अब हम क्या निकालेंगे? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय का निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 तिहाई 15। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 पच्चे 25। अब लास्ट का गुणा लास्ट से, 5 7 35, 5 7 35। 5 से कैंसिल कर दीजिए सबका, 5 तिहाई 15, 5 पच्चे 25, 5 7 35 हो गया ना। अब देखिए इनका हम क्या निकालेंगे? पहली संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी का क्या आ गया? 3:5:7। तीनों का क्या निकालेंगे? आनुपातिक योग। क्या निकालेंगे? आनुपातिक योग। क्या निकालेंगे? तीनों का आनुपातिक योग। जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 5 3 8, 8 7 15। कितना आ गया आनुपातिक योग? 15 आ गया। कितना आ गया? 15। अब क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिखाई दे रही? 3:5:7 का अनुपात था ना। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7। सबसे बड़ी अंक कौन सा है? 7 है। चलिए योग कितना दिया है? 75 गुणे सबसे बड़ी संख्या 7 है बटे कितना अनुपातिक योग? 15। काट दीजिए, 15 पचे 75 कट गया, 5 7 35। 5 7 35 क्या गया आंसर? अर्थात कौन वाला सही है? आपका ऑप्शन ए। पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं। माना पहली संख्या कितना है? 3x तथा दूसरी संख्या 7x। 7x हो गया। अब देखिए हम अनुपात है, इसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। लिख लीजिए 3x बटे 7x। अब क्या कर रहा है? प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर, दो संख्या है ना, 3x है और 7x। यहां पर जोड़ेंगे 3x प्लस 5 हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे 7x प्लस 5, तो वही कर देते हैं 5 5। जोड़ देने पर अनुपात क्या हो जा रहा है? 1:2। अनुपात क्या हो जा रहा है? 1:2, 1/2। अब तिरछे तिरछे गुणा कर देंगे। कर दिए। अब देखिए तिरछे तिरछे गुणा हो गया। अब इधर गुणा करेंगे, 3x का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 6x और 5 का गुणा 2 में करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। बराबर इसका गुणा जब करेंगे 7x का 1 में, तो यहां पर हो जाएगा 7x और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5।
ये आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये देखिए पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतर हुआ 6x माइनस 7x हो गया, इधर उधर गया 5 माइनस 10। अब देखिए माइनस बड़ा है कि 6x में से 7x निकाल देंगे कितना बचेगा, माइनस x बचेगा बराबर 5 में से माइनस 10 निकाल देंगे कितना, माइनस 5 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया 5। कितना आ गया, x बराबर 5 आ गया। अब बोल रहा है दो संख्याओं, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या, पहली संख्या क्या माना था 3x और दूसरी संख्या 7x। x बराबर हमारे पास कितना आ गया 5। अब पहली संख्या कितना है 3x, क्या हो गया 3 गुणे 5 कितना 15। पहली संख्या आ गई 15। और दूसरी संख्या की बात करें, दूसरी संख्या कितना है 7x। क्या 7x अर्थात कितना हो गया 7 गुणे 5, 7 पच्चीस 35। कितना आ गया 15 तथा 35। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आप सबको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा। इस तरीके के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में अधिकांशतः पूछे जाते हैं और जो छात्र हैं वे अधिकांश छोड़कर चले जाते हैं। देखिए आसानी, किसी संख्या मान लीजिए वह संख्या है x, किसी संख्या के 1/3 मतलब इसका क्या है यश का 1/3 के 1/4, भाई 1/4 हो गया 1/4 का आधा मतलब कितना 1/2, इतना लिख सकते हैं। कितना है 40 है, 40 है। उस संख्या का 20% कितना होगा ये पूछा है। चलिए पहले इसको क्या करेंगे, अगर हम यहां पर बटे 1 कर देते, इसका तिरछे तिरछे गुणा हो जाएगा। यक्स बराबर सभी हो जाए 3 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 40 कर लीजिए। कितना हो गया 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 गुणे 40, 0 0 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, कितना आ गया भाई 960। यक्स बराबर कितना आ गया 960, कितना आ गया 960। अब बोल रहा है क्या उस संख्या का 20% कितना होगा, मतलब इस संख्या का 20% कितना होगा। चलिए इसका 20% निकाल लीजिए। 960 का 20% बटे 100 काट दीजिए, कैंसिल हो गया। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, कितना आ गया 192। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है किसी संख्या के 15 गुना में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। भाई किसी संख्या के 15 गुना, मान लीजिए माना वह संख्या यक्स है। क्या है वह संख्या यक्स है। कह रहा है किसी संख्या के 15 गुना यक्स कर दीजिए, 15 गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 15x हो गया ना। में 23 जोड़ने पर कर दीजिए 15x प्लस 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है हमें 923। वह संख्या ज्ञात कीजिए।
वह संख्या कौन सी है, यही हम सबको ज्ञात करना है। देखिए 15x बराबर 75 कर दीजिए 923 माइनस 23, इधर प्लस था उधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 15x बराबर 923 में से निकल गया 23, कितना बचा 900, कितना बचा 900। x बराबर 900 बटे 15, 15 छक्का 90, कितना आ गया 60। वह संख्या क्या है, वह संख्या 60 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को देखिए, माना वह संख्या वह संख्या यक्स है, क्या भी यक्स है। कह रहा है 3 से गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा 3x, उसमें से 10 घटाया जाए, 10 घटा दीजिए, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है। जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है इतना, इसमें से क्या किया जा रहा है 7 से भाग दिया जा रहा है, अंत में 5 प्राप्त होता है, जो इसका है क्या अंत में हमें क्या प्राप्त हो रहा है 5, वह संख्या पूछा है। अब क्या करेंगे, एक नीचे कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, आसानी समझ में आएगा। देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x माइनस 10, 535, और कितना 535 हो गया ना। अब देखिए 3x बराबर 75 कर दीजिए, कितना 35 प्लस 10, माइनस था उधर गया, क्या हो गया प्लस हो गया। 3x बराबर कितना आ गया 45, x बराबर देखिए x बराबर 45 बटे 3, 15 दिया 45, आंसर क्या आ गया आपका 15, क्या आ गया आंसर 15। वह संख्या कौन सी है 15 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। 9वां प्रश्न है, माना वह संख्या यक्स है, या मूल संख्या क्या है, मूल संख्या यक्स है। हमारे मूल संख्या क्या है यक्स है। 5 से गुणा करना, यक्स गुणे 5 कर दीजिए, क्या हो गया 5x। 10 जोड़ा जाए, 10 जोड़ दीजिए, क्या आ गया 5x प्लस 10। इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर, 5 भाग दे दीजिए भाई, 5 भाग दीजिए पहले, क्या हो जाएगा 5 को कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा x प्लस 2, 5 1 5, 5 दूनी 5, 5 5 से कैंसिल हो गया, आया क्या x प्लस 2। अब कह रहा है मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। मूल संख्या हमारा कितना था x, क्या था x को घटाने के लिए कर रहा है, x घटा दीजिए, इधर प्लस है उधर माइनस से कट जाएगा, क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2। हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। 10वें प्रश्न पर 10वां प्रश्न है, किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं। माना मूल संख्या यक्स है, ठीक, माना मूल संख्या यक्स है, क्या कर रहा है 8 गुना करना,
दिया जाए। तो 8 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8x को 4 से भाग देकर, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना, कट जाएगा 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2x हो जाएगा ना 2x। अब कह रहा है मूल संख्या का 2 गुना, मूल संख्या क्या है हमारे पास x, क्या है x का 2 गुना कह रहा है, क्या होगा 2x। क्या प्राप्त होगा 2x घटा दीजिए, 2x में से माइनस 2x कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0, कितना आ गया 0। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।